हेलो एवरीवन, कैसी हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस करेंगे और ये 50 क्वेश्चंस आपके आधुनिक इतिहास से रिलेटेड हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं 50 क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें रिपीट होते हैं। तो आपके टीचिंग एग्जाम्स या नॉन टीचिंग एग्जाम सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ अपनी वीडियो का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी। तो गाइस, जो भारतीय विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मैकाले, वारेन हस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो राइट आंसर रहेगा लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर, जो कि हमारे प्रथम वायसराय भी थे। तो इन्हीं के टाइम पर भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया। बक्सर की लड़ाई 1764, प्लासी की लड़ाई 1757, फर्रुखशियर का फरमान 1717 या इब्राहिम खान का फरमान 1960। तो राइट आंसर है बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद बंगाल पर वास्तविक रूप से स्वामी बन गए थे अंग्रेज। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य कौन सी सनसनीखेज कार्रवाई 9 अगस्त को ही की गई थी। तो एक तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, दूसरा क्या हुआ था, नमक सत्याग्रह, साइमन कमीशन का बहिष्कार, चंपारण सत्याग्रह या काकोरी गाड़ी की लूट। तो राइट आंसर रहेगा काकोरी गाड़ी की लूट हुई थी 9 अगस्त को ही, जो कि एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुई थी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, गांधी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था। ब्रिटिश मील मालिक या सरकारी कर्मचारी, भारतीय मील मालिक और गैर सरकारी कर्मचारी, ब्रिटिश गैर सरकारी कर्मचारी या भारतीय सरकार के कर्मचारी। तो राइट आंसर रहेगा ब्रिटिश मील मालिक और सरकारी जो कर्मचारी थे उनके विरुद्ध हुआ था अहमदाबाद सत्याग्रह। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्न में से किस वर्ग तक सीमित था। राजसी वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, धनी किसान या शहरी मकान मालिक भूस्वामी। तो राइट आंसर रहेगा उच्च और मध्यम वर्ग के जो थे उन्हीं तक सीमित था 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था। सर एडवर्ड लुटियंस, हर्बर्ट बेकर्स, रॉबर्ट टोल टसेल, एंटोनिन रेमंड। तो राइट आंसर रहेगा हर्बर्ट बेकर्स थे दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों के वास्तुविद यानी उनकी बनाने वाले। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई। सतारा, झांसी, अवध, जौनपुर। तो राइट आंसर रहेगा सतारा पर। राज्य अपहरण नीति के द्वारा सबसे पहले सतारा पर ही ये नीति लागू की गई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। नंदलाल बोस, अंबेडकर, वीर सावरकर, ज्योतिबा फूले। तो राइट आंसर इज वीर सावरकर। इन्होंने अंडमान के सेलुलर जेल की जो दीवारें हैं वहां पर भारत का इतिहास लिख दिया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, पूर्व रियासत नाहन अब किस राज्य का अंग है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश। तो ये भाई आपका हिमाचल प्रदेश का अंग है अब, हिमाचल प्रदेश स्टेट का नाहन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था। राजनीतिक तो भाई पॉलिटिकल कैपिटल तो उसकी लाहौर थी। अब आपको बताना रिलीजन कैपिटल कौन सी थी। अमृतसर, आनंदपुर साहिब, गुजरावाला या पेशावर। राइट आंसर इज अमृतसर। रणजीत सिंह की धार्मिक कैपिटल थी अमृतसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार सौंपने के लिए फरमान जारी किया। अहमद शाह, बहादुर शाह, फर्रुखशियर और शाह आलम द्वितीय। तो राइट आंसर इज शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार सौंपने के लिए फरमान जारी किया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में निम्न में से कौन से एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचक वर्ग शुरू किया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1862, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसे हम भारत सरकार अधिनियम भी कहते हैं। तो राइट आंसर इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग शुरू किया गया था, यानी अलग अलग जो
धार्मिक लोगों को अलग अलग निर्वाचन किया गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से हमें बताना है कौन सा कथन सही है। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत में शिक्षा के विस्तार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का व्यय करने के उपबंध को स्वीकार किया। 1854 के वुड के डिस्पैच में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में प्रत्येक में लंदन विश्वविद्यालय के समान स्वरूप वाला एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की। तो इनमें हमें बताना है कि भाई कौन सा है जो बिल्कुल राइट है। तो राइट आंसर रहेगा, दोनों ही आपके बिल्कुल ठीक है। ठीक है, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का खर्चा करने को अपनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत में एजुकेशन फैलाने के लिए। और दूसरा 1854 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में लंदन विश्वविद्यालय के समान, मतलब बिल्कुल लंदन विश्वविद्यालय की जैसी एक यूनिवर्सिटी स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। तो एजुकेशन से जुड़ा ये बहुत ही अच्छा काम था इंडिया के अंदर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड वेलेंजली। तो राइट आंसर इज लॉर्ड वेलेंजली के टाइम पर कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर इज लॉर्ड वेलेंजली। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ। बारदोली, डांडी, चंपारण, वर्धा। तो राइट आंसर इज चंपारण में प्रथम कृषक आंदोलन आरंभ हुआ था। ठीक है, तो चंपारण इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से 1926 में स्थापित हुई पंजाब नौजवान भारत सभा का संस्थापक कौन था। लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भखाना। तो राइट आंसर इज सरदार भगत सिंह थे पंजाब नौजवान भारत सभा के संस्थापक। नेक्स्ट आता है, आपको फिर से बताने कौन से कथन बिल्कुल राइट है। लॉर्ड डफरिन के वायसराय की पदावधि के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी थे। नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुछ सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे। तो इनमें से अगर हम राइट की बात करें तो आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ बिल्कुल राइट है। प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं हुआ था। ठीक है, तो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही युग्म है। आपको करेक्ट युग्म चूज करना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिन्होंने सहायक संधि को अपनाया, लॉर्ड डलहौजी बंगाल का स्थायी समझौते के टाइम, लॉर्ड लीटन राज्य विलय नीति, या लॉर्ड कर्जन बंगाल का बंटवारा। तो देखो लॉर्ड कर्जन का तो सबको पता है, बंगाल के बंटवारे के टाइम बंगाल को 2 भागों में विभाजन किया गया था। लॉर्ड कर्जन थे उस वक्त 1905 में, जिसका डटकर विरोध भी हुआ था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। लखनऊ, कानपुर, बिहार, रुहेलखंड यहाँ पर आपको दिए गए हैं और यहाँ पर उनके आप राजा टाइप लगा सकते हो या जो कुछ भी। ठीक है, यानी किस एरिया में किसका शासन था। तो लखनऊ अगर हम बात करें तो भाई आपके यहाँ पर जो लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में थे बेगम हजरत महल। कानपुर की बात करें तो कानपुर में नाना साहेब थे। ठीक है, कानपुर में नाना साहेब। बिहार की बात करें तो भाई आपके बिहार में थे कुंवर सिंह और रुहेलखंड में थे मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट। याद रखना 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट हुए हैं आपके। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहेब थे, बिहार में कुंवर सिंह थे और रुहेलखंड में मौलवी अहमदुल्ला थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंगाल में निम्न में से किस एक नेता के अनुयायी को यंग बंगाल कहा जाता था। तो ऑप्शन थे इसमें और इसमें राइट ऑप्शन था हेनरी डेरिजियो। हेनरी जो डेरिजियो थे इनको यंग बंगाल कहा जाता था। ये आपके टीचिंग एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हेनरी डेरिजियो। ठीक है, नाम याद रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना निम्न नेताओं में से मुख्यतः किसके कारण हुई। पीसी जोशी, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव या राम मनोहर लोहिया। तो राइट आंसर इस रहेगा आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, इनके कारण हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। आपको फिर कालक्रम में लगाना है बारदोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह या रोलेट सत्याग्रह। तो भाई सबसे पहले हुआ था हमारा चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, बिहार के चंपारण में। फिर हुआ रोलेट एक्ट 1919 सत्याग्रह। फिर हुआ बारदोली।
ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड हार्डिंग? तो राइट आंसर इज लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे अंग्रेजों के। ठीक है, 1857 में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन से कथन सही है? साइमन कमीशन की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप शिमला, दिल्ली और कलकत्ता में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। नंबर 2, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में स्वशासन के लिए समर्थन नहीं था, जिसकी सर्वप्रथम मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट में प्रस्तावना की गई थी। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट की बात करें तो आपका केवल 2 ठीक है। ठीक है, जो भारत सरकार अधिनियम था 1935, उसमें स्वशासन के लिए समर्थन था पूरी तरह कि हम खुद से शासन करेंगे, और इसकी सर्वप्रथम मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट में प्रस्तावना भी की गई थी। तो ऑप्शन जो 2 है यही राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से कौन सा एक सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ? दी मद्रास मेल, दी इंडियन सोशल रिफॉर्मर, दी बंगाल गजट, दी टाइम्स ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर इज दी बंगाल गजट में ये सबसे सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। इनमें से बात करें तो इन चारों में से दी बंगाल गजट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26। वह कौन भारतीय स्वदेशी शासक था जिसने सर्वप्रथम सहायक संधि प्रथा स्वीकार की? ग्वालियर का सिंधिया, हैदराबाद का निजाम, पंजाब का दिलीप सिंह या बड़ौदा का गायकवाड़? तो राइट आंसर इज हैदराबाद का जो निजाम था उसने सर्वप्रथम सहायक संधि प्रथा स्वीकार की थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन स्वराज दल का एक संस्थापक था? वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, CR दास, नरेंद्र देव? तो राइट आंसर इज CR दास, स्वराज दल के ये एक संस्थापक थे। ठीक है, CR दास। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से किस एक राष्ट्रीय नेता ने 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों के मुकदमे में उनकी पैरवी करना मंजूर नहीं किया? सर तेज बहादुर सप्रू, भूला भाई देसाई, श्री राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू? तो राइट आंसर इज श्री राजगोपालचारी ने 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों के मुकदमे में उनकी पैरवी करना मंजूर नहीं किया था, श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29। अरुणा आसफ अली निम्न में से किस एक से संबंधित थी? बारदोली सत्याग्रह से, भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से या खिलाफत आंदोलन से? तो राइट आंसर इज भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड थी अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए जाने के समय में भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड वेवेल? तो राइट आंसर इज लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था भारत में तो लॉर्ड इरविन भारत के वाइसराय थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में नीचे दी गई घटनाओं का कौन सा एक सही कालानुक्रम है? बंगाल विभाजन, लखनऊ समझौता, सूरत में कांग्रेस में फूट। बंगाल विभाजन, सूरत में कांग्रेस में फूट, लखनऊ समझौता। सूरत में कांग्रेस में फूट, बंगाल विभाजन, लखनऊ समझौता। सूरत में कांग्रेस में फूट हुई, फिर लखनऊ समझौता, फिर बंगाल विभाजन। तो राइट ये है, पहले बंगाल विभाजन हुआ, फिर सूरत में कांग्रेस में फूट हुई, फिर लखनऊ समझौता हुआ। ठीक है, तो क्रम आपका ये रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किस एक में नेतृत्व और सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन? गाइस ये फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड होता है। तो राइट आंसर इज बारदोली सत्याग्रह में के बाद ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी की शुरुआत की? विपिन चंद्र पाल और राजेंद्र प्रसाद, विपिन चंद्र पाल और सुभाष चंद्र बोस, CR दास और मोतीलाल नेहरू, CR दास और मदन मोहन मालवीय? तो राइट आंसर इज CR दास और मोतीलाल नेहरू जी को स्वराज पार्टी की इन्होंने ही दोनों ने शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लीन लिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन? तो राइट आंसर इज लॉर्ड लीन लिथगो। ये आपके अगस्त प्रस्ताव से रिलेटेड थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया? अंबर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवाश का युद्ध? तो राइट आंसर इज अंबर का युद्ध। अंबर का युद्ध इन युद्धों में से सबसे पहले लड़ा गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36। एनी बसेंट के अतिरिक्त निम्न में से किस एक ने भी भारत में होम रूल आंदोलन चलाया? अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू? तो राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, भारत में होम रूल आंदोलन चलाया एनी बसेंट के अलावा।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37। अगस्त 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय के आधार पर भारत के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र किसने निर्धारित किए? लॉर्ड इरविन, रामसे मैकेडोनल्ड, लॉर्ड लिथगो या विंस्टन चर्चिल? तो राइट आंसर इज रामसे मैकेडोनल्ड। ठीक है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय के आधार पर भारत के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र इन्होंने ही निर्धारित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन सा एक आंदोलन दांडी से आरंभ हुआ? स्वदेशी, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो? तो सबको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से आपका शुरू हुआ था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39। फिर से वही बताना है कौन सा कथन राइट है। 1962 में चीन और भारत का युद्ध के बाद पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और भारत के बीच पंचशील पर साइन हुए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और चीन का एक दूसरे को समर्थन देना पंचशील के सिद्धांतों में से ही एक है। तो राइट आंसर इज केवल 2। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो मंच होते हैं उन पर भारत और चीन को एक दूसरे को समर्थन देना पंचशील के सिद्धांतों में से ही एक है, बट पहला आपका कथन रोंग है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40। बंगाल विभाजन का निम्न में से किसने निराकरण किया? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग? तो राइट आंसर इज लॉर्ड हार्डिंग ने निराकरण किया था बंगाल विभाजन का। हुआ किसके टाइम पर था? लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री या जॉन मथाई? तो राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी यही थे और विदेश मंत्री भी थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42। पुणे में वर्ष 1885 में फर्गुसन कॉलेज की स्थापना निम्न में से किसने की? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने, भारतीय सेवक समाज ने, समाज सेवा संघ ने, थियोसोफिकल सोसाइटी ने? तो राइट आंसर इज डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने 1885 में फर्गुसन कॉलेज की स्थापना की थी पुणे के अंदर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43। भारत में किस एक्ट के आधार पर द्वैध शासन लागू किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947? तो राइट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के आधार पर द्वैध शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से किसने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय? तो राइट आंसर इज महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान किया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45 और यहाँ पर आपको मैच करना है। तो यहाँ पर रेतबाड़ी बंदोबस्त, आज़ाद हिंद फौज, सन 1920 में विद्यालयों और महाविद्यालयों में और विधि न्यायालयों के बहिष्कार का सर्वदलीय सम्मेलन प्रस्ताव और पाकिस्तान से प्रांतों को मिलाने के लिए जनमत संग्रह। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो गाइस आपका जो रेतबाड़ी बंदोबस्त था वो मद्रास और बम्बई में हुआ था ज़्यादा। आज़ाद हिंद फौज ये आपकी सिंगापुर से रिलेटेड, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज 1920 में आपके विद्यालय महाविद्यालय और विधि न्यायालयों के बहिष्कार का सर्वदलीय सम्मेलन प्रस्ताव ये इलाहाबाद का गठन में, और पाकिस्तान से प्रांतों को मिलाने के लिए जनमत संग्रह पश्चिमेतर सीमांत प्रांत एरिया में, ठीक है। तो ये इनका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से कौन लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं था? भगत सिंह, सूर्य सेन, राजगुरु, सुखदेव? तो आप सभी जानते हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये तीनों तो थे ही। सूर्य सेन इसमें नाम नया है, तो राइट आंसर इज सूर्य सेन, ये संबंधित नहीं थे। इन तीनों को तो फांसी भी दी गई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंसडाउन? तो राइट आंसर इज लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48। निम्न में से सही अनुक्रम क्या है? वेवेल योजना, रैडक्लिफ अवार्ड, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन? तो आपको फिर से इन्हें टाइम के अकॉर्डिंग लगाना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हमारे अगर हम बात करें तो क्रिप्स मिशन आया था, उसके बाद वेवेल योजना हुई, फिर हमारा हुआ कैबिनेट मिशन और रैडक्लिफ अवार्ड। तो 3142 ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का यूज किया? राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, विवेकानंद? तो राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक जी ने सबसे पहले स्वराज शब्द का यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन सा एक प्रारंभिक की कांग्रेस 1885 से 1905 की मांग नहीं थी? पूर्ण स्वराज्य या संपूर्ण स्वतंत्रता, प्रशासनिक सेवाओं की उच्चतर श्रेणियों का भारतीयकरण, शस्त्र अधिनियम की समाप्ति या साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता? तो राइट आंसर इज पूर्ण स्वराज या संपूर्ण स्वतंत्रता, ये मांग
नहीं थी 1885 और 1905 के बीच में प्रारंभिक कांग्रेस की। तो गाइस यहाँ पर आपका 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं हिस्ट्री के, और ये आधुनिक इतिहास के क्वेश्चंस थे। कैसे लगे आपको क्वेश्चंस? अच्छे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और उसके अलावा भाई अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, ओके बाय बाय।